अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हमने पढ़ना है किंगडम एनिमेलिया, जो कि एफएससी बायोलॉजी का चैप्टर 10 है। एनिमेलिया लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। एनिमा का मतलब होता है ब्रीथ, यानी ऐसे कह लें आप इंडिविजुअल्स जो सांस लेते हैं। अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के तहत ना एनिमल्स को डिवाइड किया गया था टू कैटेगरीज में। फर्स्ट वन क्या थी? मेटाजुआ, ठीक है, मेटाजुआ है। सेकंड वन क्या है? प्रोटोजुआ। अब जो मेटाजुआ है ना, इसमें आते हैं सारे मल्टी सेलुलर एनिमल्स, जबकि जो प्रोटोजुआ है इसमें आते हैं सारे यूनिसेलुलर एनिमल्स मोस्टली। जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था ना, उसमें तो सारे यूनिसेलुलर को एक में ही रखा गया था प्रोटोजुआ में। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ये विटेकर ने दिया था 1969 में। अब उसने कहा कि प्रोटोजुआ जो है ना वो किस में आते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा में। और किंगडम एनिमेलिया सेपरेट है। इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे? जो मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है, जो यूकैरियोटिक हैं यानी जिनमें ट्रू न्यूक्लियस है, और डिप्लॉइड हैं यानी कि 2N। इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स हैं, अब्जॉर्प्टिव नहीं। अब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स कौन से थे? फंजाई, ये इंजेक्शन के थ्रू फूड लेते हैं। और डिवेलप होते हैं टू डिसिमिलर हैप्लॉइड गमीट से। वो कौन कौन से हैं? एक एग है और स्पर्म्स हैं। एग जो है इनका साइज़ लार्ज होता है, जबकि स्पर्म्स जो हैं ये स्मॉल हैं। विर्चुअली ये कहा जाता है कि जो सारे एनिमल्स हैं वो किससे इवाल्व हुए? प्रोटिस्टा से, जिसका दूसरा नाम क्या है? प्रोटोक्टिस्टा। अब ये देखें, सबसे पहले एवोल्यूशन यहाँ से हुई। दो ग्रुप्स बने, यूमेटाजुआ, पैराजुआ। पैराजुआ में सिर्फ कौन से एनिमल्स आते हैं? पोरीफेरा, ठीक है। पोरीफेरा बिलोंग्स टू विच सब डिवीजन? पैराजुआ। और यूमेटाजुआ में कौन से एनिमल्स आते हैं? रेडिएटा एंड बाइलेटेरिया। रेडिएटा बिलोंग्स टू यूमेटाजुआ, ठीक है। अब रेडिएटा में सिर्फ एक फाइलम है, फाइलम नाइडेरिया। बाइलेटेरिया को डिवाइड किया गया है 3 कह लें कि कैटेगरीज में। किस बेस पे? सिलोम की बेस पे। सिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स, एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स में कौन से आते हैं? प्लेटीहेलमिन्थस। स्यूडोसिलोमेट में कौन से आते हैं? अस्केलमेंथस। और सिलोमेट्स में कौन से आते हैं? दो तरह के एनिमल्स, ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं जिसमें हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा आता है, और प्रोटीरोस्टोम्स होते हैं जिसमें एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क आते हैं। इसके अलावा ड्यूटेरोस्टोम्स में अकाइनोडर्मेटा भी आते हैं। अब क्लासिफिकेशन, सबसे पहले पैराजुआ। पैराजुआ की बात करें तो उसमें जो सिंपलेस्ट एनिमल्स हैं वो पोरीफेरा के हैं, ठीक है। इनमें कोई भी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गन्स वगैरह नहीं बने होते, ना कोई सिमेट्री होती है, ना ही कोई स्पेसिफिक शेप है। उसके बाद है सब किंगडम यूमेटाजुआ। इसमें क्या होता है? टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। और उस सिमेट्री के बेस पे ही ना हमने इनको डिवाइड किया है 2 कैटेगरीज में, रेडिएटा एंड बाइलेटेरिया। अब ग्रेड रेडिएटा की अगर हम बात करें तो ग्रेड रेडिएटा का जो सिंपलेस्ट एनिमल है वो कौन से हैं? नाइडेरियंस। ये सिंपल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। और जो ज़्यादातर कह लें कि फाइलम है ना वो यूमेटाजुआ से बिलोंग करते हैं। अब जो है इसके कह लें, एक तो हमने ग्रेड रेडिएटा देखा और दूसरा कौन सा था? ग्रेड बाइलेटेरिया। अब इसमें एनिमल्स को हमने डिवाइड कर दिया 3 कैटेगरीज में, एसिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स एंड सिलोमेट्स। एसिलोमेट्स कौन से हैं? जिनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं होती। स्यूडोसिलोमेट्स कौन से हैं? जिनमें फॉल्स बॉडी कैविटी है। सिलोमेट्स कौन से हैं? जिनमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, यानी कि सिलोम प्रेजेंट है। अब ग्रेड रेडिएटा अगर हम देखें तो इनमें होती है रेडियल सिमेट्री। ये इनके करैक्टर्स हैं ग्रेड रेडिएटा के। रेडियल सिमेट्री क्या होती है कि ये एनिमल है, इसमें से हम जितने भी प्लेन्स गुजारे ना तो बॉडी जो है हमें मिरर इमेजेस देगी। इसके अलावा ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि 2 लेयर्स होती हैं इनमें बस, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। सेंटर में मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि उसकी जगह पे क्या होता है? जेली लाइक मटेरियल होता है जिसे मेसोग्लिया कहते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे ये जो रेडियल सिमेट्री है उसकी एग्जांपल है कि बॉडी को जिस भी प्लेन से हम कट करेंगे हमारे पास मिरर इमेजेस आएंगे। दूसरी तरफ अगर ग्रेड बाइलेटेरिया की बात करें तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक प्लेन जो है ना वो बॉडी को डिवाइड कर सकता है लेफ़्ट और राइट मिरर इमेजेस में। देखिए, हम इसको इधर से कट करेंगे, ये मिरर इमेज तो नहीं होगा, इधर से कट करेंगे मिरर इमेज तो नहीं बनेगा। जबकि इस केस में, ग्रेड रेडिएटा के केस में, हम जहाँ से मर्ज़ी कट करें हमारे पास मिरर इमेज बनते हैं।
ग्रेट बाइलेटेरिया बाइलेटरल सिमेट्री है। इनमें क्या होता है कि डिस्टिंक्ट इंटीरियर एंड होता है। अब यहाँ पे देखें कोई डिस्टिंक्ट इंटीरियर एंड नहीं है, यहाँ पे पता चल रहा है। इसके अलावा इनमें क्या होता है कि ना डार्सल और वेंट्रल सर्फेसिस जो है वो क्लियरली डिफाइंड है। कौन कौन से इनमें फाइलम आते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थस से लेके ना कॉर्डेट्स तक, यानी कि मैमल्स तक। अब जो अकाइनोडर्म्स है ना, उनका थोड़ा सा सेपरेट केस है। उनमें जो लार्वी होता है ना, वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है, लेकिन जो अडल्ट है ना, उनकी रेडियल सिमेट्री होती है, यानी पेंटा रेडियल। अब वो पेंटा रेडियल सिमेट्री क्यों होती है? क्योंकि वो बेसिकली सिसाइल होते हैं या स्लो मूविंग होते हैं। तो ये जो रेडियल सिमेट्री है ना, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो सेंसरी आर्गन्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सो जहाँ से भी प्रेडेटर आएगा ये उसको सेंस कर सकते हैं। अब प्रोटीरोस्टोम्स और ड्यूटीरोस्टोम्स ये हमने अभी पढ़ा, ठीक है, कि हमने फर्दर जो है इन दो कैटेगरीज में एनिमल्स को डिवाइड किया। अब कौन कौन से करैक्टर्स हैं? क्लीविज है एक करैक्टर, सेकंड है ये ब्लास्टोपोर से कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, देन सीलोम है, मीजोडर्म है, और उसके बाद एनिमल्स फाइला कौन कौन से आते हैं। अब जो प्रोटीरोस्टोम्स है ना, इनमें क्लीविज जो है ये स्पाइरल है और इनडिटर्मिनेट है, जबकि ड्यूटीरोस्टोम्स में रेडियल है और इनडिटर्मिनेट, प्रोटीरोस्टोम्स में डिटर्मिनेट है। अब पहले हम इस क्लीविज को देख लेते हैं कि ये रेडियल इनडिटर्मिनेट और स्पाइरल डिटर्मिनेट का क्या मतलब है। स्पाइरल डिटर्मिनेट क्लीविज ये वो होता है जिसमें लाइंस जो क्लीविज की हैं वो सिमेट्रिकल नहीं होती, ठीक है, बिटवीन द पोल्स लाइन सिमेट्रिकल नहीं होती, बल्कि ये डायगोनल होती हैं, और ये क्या अनइक्वल सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। और जितने ब्लास्टोमेयर्स होते हैं ना, वो सारे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में उनका रोल जो है वो डिटर्मिनेट होता है, ठीक है, यानी हमें पहले ही पता होता है कि कौन सा ब्लास्टोमेयर क्या बनाएगा, उसकी फेट हमें पता होती है। जबकि रेडियल और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज में क्या होता है कि प्लेन ऑफ क्लीवेज जो है वो सिमेट्रिकल है पोलर एक्सिस के, ठीक है, और ये प्रोड्यूस करता है टायर ऑफ सेल, यानी ऐसे एक दूसरे के ऊपर सेल जो हैं वो पड़े होते हैं। और हमें जो है ना ये नहीं पता होता कि फ्लाम ब्लास्टोमेयर जो है वो कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा। जबकि स्पाइरल और डिटर्मिनेट क्लीवेज जो कि प्रोटीरोस्टोम्स में होता है, उसमें हमें पता होता है कि फ्लाम ब्लास्टोमेयर ने फ्लाम स्ट्रक्चर जो है वो बनाना है। यहीं पे देख लें ये रेडियल क्लीवेज है और ये देखें ये स्पाइरल क्लीवेज है। स्पाइरल क्लीवेज कौन सा होता है? डिटर्मिनेट, जिसमें हमें पता होता है ब्लास्टोमेयर ने क्या बनाना है। और रेडियल क्लीवेज कौन सा होता है? इनडिटर्मिनेट, जिसमें हमें फेट ब्लास्टोमेयर की नहीं पता होती। उसके बाद सेकंड ये है कि ब्लास्टोपोर जो है ना वो एनएस बनाता है प्रोटीरोस्टोम्स में, जबकि इसमें क्या होता है माउथ बनाता है। प्रोटीरोस्टोम्स में माउथ बनेगा ब्लास्टोपोर से, जबकि ड्यूटीरोस्टोम्स में क्या होगा, माउथ जो है वो ब्लास्टोपोर से कुछ डिस्टेंस पे बनेगा और ब्लास्टोपोर क्या बनाएगा? एनएस। सीलोम जो है वो शीजोसिलस सीलोम होती है, यानी कि मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है प्रोटीरोस्टोम्स में। और ड्यूटीरोस्टोम्स में क्या होता है कि ये गट की जो पाउचिंग होती है उससे बनती है। मीजोडर्म किससे बनी हुई है? इंटीरियर लिप ऑफ ब्लास्टोपोर से प्रोटीरोस्टोम्स में, और इसमें गट से ड्यूटीरोस्टोम्स में। अब इसमें कौन से एनिमल्स आते हैं? स्कलमेंथस, एनालिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, जबकि ड्यूटीरोस्टोम्स में आते हैं अकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। अब यहाँ पे देखें ये सीलोम फॉर्मेशन है, ठीक है, और उसके बाद ब्लास्टोपोर से प्रोटियोस्टोम्स में क्या बन रहा है? प्रोटीरोस्टोम्स में माउथ, और जो ड्यूटीरोस्टोम्स हैं उनमें ब्लास्टोपोर से क्या बन रहा है? एनस। अब डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, अब हमने ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स देखनी है। दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एक डिप्लोब्लास्टिक है और एक ट्रिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है? ये डिवीजन रेडिएटा से बिलोंग करते हैं। इनमें 2 लेयर्स होती हैं सेल की, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और सेंटर में क्या होता है? मीज़ेनकाइमा जेली लाइक मटेरियल होता है। डिप्लोब्लास्टिक जो है ना ये इतने ज़्यादा स्पेशलाइज्ड नहीं होते, कोई स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता, डिफ्यूजन की हेल्प से ट्रांसफ़र होता है, सारे ट्रांसपोर्ट होती है सारी चीज़ों की, कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता, उसकी जगह न्यूरॉन का नेट होता है, रेडियल सिमेट्री होती है, ओनली 1 कैविटी इन बॉडी, जिसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और सिर्फ एक ही उसकी ओपनिंग होती है जहाँ से फूड भी आती है और मटेरियल जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो रिमूव भी होता है। और इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आते हैं ग्रेट बाइलेटेरिया के एनिमल्स, ठीक है। इनमें 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और सेंटर में इनके मीजोडर्म।
और ये हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं। इनमें आर्गन और आर्गन सिस्टम, हमारी बॉडी जो है उसको देख के सोचें, आर्गन और आर्गन सिस्टम बन जाते हैं। स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है, जैसे ब्लड है हमारी बॉडी में। इंटेगोमेंट्री सिस्टम होता है, इनमें नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। मीजोडर्म जो है वो मसल्स बनाती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाती है। एंडोडर्म क्या बनाती है, डाइजेस्टिव ट्रैक वगैरह। और डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें जो होता है ना वो ट्यूब लाइक होता है, यानी कि वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा होता है, माउथ से, और एंड कहाँ पे होता है, एनस पे। और ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, एसिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स एंड सिलोमेट्स। अब सबसे पहले हम देखते हैं एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स में क्या होता है, कोई बॉडी कैविटी नहीं होती। और मीजोडर्म में क्या होता है कि उसमें ना लूज शीट होती है टिश्यूज़ की, जिसे हम मीजनकाइमा या पैरेनकाइमा कहते हैं, जो फिल करती है स्पेस एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करती है, इंटरनल ऑर्गन्स को पैक कर देती है ताकि उनको सपोर्ट प्रोवाइड करे, प्रोटेक्शन दे। ऐसे एनिमल्स को एसिलोमेट्स कहते हैं। ए का मतलब क्या हुआ, विदाउट, सिलोमेट्स सिलोम, सिलोम के बिना वाले एनिमल्स। कौन कौन से होते हैं ये एनिमल्स, ये वो एनिमल्स हैं जिनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में कोई बॉडी कैविटी जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। मीजोडर्म क्या करती है कि वो ना पैरेनकाइमा सेल्स की एक शीट बना लेती है, ठीक है, और वो फिल कर देती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के पोर्शन को। इसके अलावा ये इंटरनल ऑर्गन्स की पैकिंग भी करती है। इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सैक टाइप है, कोई स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें डेवलप्ड है। आपने प्लेटी हेलमिंथस में पढ़ा होगा फ्लेम सेल्स, वो इसमें आते हैं एसिलोमेट्स में। स्यूडोसिलोमेट्स की बात करें तो इनमें क्या होता है, स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्यूब, इसको हम कहते हैं स्यूडोसिलोम। किसके दरमियान स्पेस, बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्यूब के दरमियान। ये ट्रू सिलोम की तरह नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सिलोमिक एपिथेलियम से लाइन नहीं है। इसका रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है। डेवलप कहाँ से हुई है, ब्लास्टोसील ऑफ एम्ब्रियो से, ठीक है, और एक्सटर्नली बाउंड होती है मसल्स के साथ और इंटरनली क्यूटिकल ऑफ इंटेस्टाइन। ऐसे एनिमल्स को हम स्यूडोसिलोमेट्स कहते हैं, जिसमें स्कलमेंथस आते हैं। नेक्स्ट है सिलोमेट्स, जिनमें ट्रू बॉडी कैविटी जो है वो प्रेजेंट है, लाइन करती है ये बिटवीन द बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल, और इज़ लाइंड बाय द मीजोडर्म। मीजोडर्म ने इसको लाइन किया होता है। मीजोडर्म क्या करती है, स्प्लिट कर जाती है आउटर पेराइटल लेयर में, जो अंडरलाइन करती है बॉडी वॉल को, और विजरल लेयर में, जो कि कवर करती है एलिमेंट्री कैनाल को। और इसमें फ्लूइड होता है कैविटी में, जिसको हम सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं। और वो एनिमल्स जिनमें ट्रू बॉडी कैविटी होती है उसे हम सिलोमेट्स कहते हैं। और सिलोमेट्स सबसे पहले एनिमल्स कौन से थे जिनमें ट्रू सिलोम आई, एनेलिड्स, ठीक है, एनेलिड्स में सबसे पहले ट्रू सिलोम आई। अब ये देखें, एसिलोमेट्स है ना, कोई बॉडी कैविटी नहीं है, पैरेनकाइमा शीट है सेल्स की, ठीक है। स्यूडोसिलोम में क्या है कि ये देखें लाइन नहीं कर रही वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। यहाँ पे देखें कंप्लीट सिलोम प्रेजेंट है। अब हमने पढ़ना है फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा किस सब कह लें कि सब किंगडम से बिलोंग करता था, पैराजुआ से। अब पोरीफेरा, पोरी का मतलब क्या है, पोर्स, और फेरा का मतलब क्या है, रखने वाले, यानी ऐसे एनिमल्स जिनमें पोर्स प्रेजेंट हैं, इन्हें हम स्पॉन्जिस भी कहते हैं। ये सारे एक्वेटिक होते हैं, 5000 स्पीशीज़ हैं, जिनमें से 150 जो हैं वो फ्रेश वाटर पे रहती हैं, बाकी सारी मेरीन इन्वायरमेंट में रहती हैं। जनरल कैरेक्टर्स की हम बात करें तो इनमें क्या होता है, नो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, कोई सिमेट्री नहीं होती, कोई शेप नहीं होती, और सेल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। एक है पिनेकोसाइट्स, जो कि आउटर लेयर है सेल की, और किस से बने होते हैं, पिनेकोडर्म से। उसके अलावा एक इनर लेयर है जिसे हम कहते हैं काइनोडर्म, और काइनोडर्म किससे के सेल जो हैं उनको हम क्या कहते हैं, काइनोसाइट्स, और ये फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स होते हैं। अब इनके फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स की वजह से ना हम कहते हैं जो काइनोफ्लैजिलेट्स हैं, और इनमें ना कुछ सिमिलैरिटी पाई जाती है बिटवीन दीज टू लेयर्स। क्या होता है, मीज़ेनकाइमा होता है जो कि जेली लाइक मटेरियल है, और उसमें क्या होते हैं, अमीबाइड सेल्स, स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिंग फाइबर्स। साइज़ इनका कितना होता है, फ्यू मिलीमीटर से 1 मीटर तक, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। स्पॉन्जोसील जो है ना वो डिवाइड हो जाती है फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में। इनकरेंट वाटर के लिए ओपनिंग कौन सी होती है, ओस्टिया, ठीक है,
ओस्टिया इन करंट वाटर ओपनिंग है और ओस्कुलम जो है वो आउट करंट वाटर ओपनिंग है इनमें। इसके अलावा ये सिसाइल होते हैं और वाटर करंट्स की हेल्प से फूड ले लेते हैं। 20% इनकी फूड जो है ये जूप्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स वगैरह होती है, जबकि 80% डिट्राइटस ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं। अब फूड भी किसके थ्रू आएगी? ओस्टिया के थ्रू। इंजेक्शन फूड की कैसे होगी? कॉइनोसाइट से। और वेस्ट जो प्रोड्यूस होते हैं या तो वो डिफ्यूजन से रिलीज़ कर दिए जाते हैं आउटसाइड, या फिर वो ओस्कुलम से बाहर की तरफ चले जाते हैं। अब इनमें क्या होता है कि इनके लार्वी जो हैं वो स्विम कर सकते हैं। जो अडल्ट हैं ना वो सिसाइल होते हैं और जो लार्वी होते हैं वो मूवेबल होते हैं। कोई डेफिनेट नर्वस सिस्टम इनमें नहीं होता। इनके स्केलेटन की बात करें तो इनके स्केलेटन जो है ना उसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। नीडल लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल जो हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बने हो सकते हैं या सिलिकॉन के बने हो सकते हैं। और बाथ स्पॉन्ज हैज़ अ स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जर फाइबर्स। ये MCQs आ चुका है। स्केलेटन इज प्रेजेंट अमंग पिनेकोसाइट्स एंड प्रोवाइड सपोर्ट। इसके बाद है स्पॉन्जेस की रिप्रोडक्शन। स्पॉन्जेस जो हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल में बडिंग आ जाती है। बडिंग इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है। इंटरनल बर्ड्स को हम गेम्यूल्स कहते हैं, ठीक है। और बहुत टाइप ऑफ बर्ड्स जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं न्यू स्पॉन्जेस में। कुछ सेक्सुअली जो हैं रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये मोस्टली हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, जिनमें से ये प्रोटेंड्रस होते हैं, यानी कि मेल सेक्स सेल्स पहले डेवलप होते हैं देन फीमेल। सेक्सेस कुछ में सेपरेट होती हैं। स्पर्म वाटर में रिलीज़ हो जाते हैं जिनको एग के अमीबाइड सेल पिक कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन मीज़ेनकाइमा में होती है और एम्ब्रियो डेवलपमेंट में क्या होता है? ब्लास्टूला और बाकी लार्वल स्टेजेस। इसके बाद जो बाकी पोर्शन है वो इंशाल्लाह हम पार्ट 2 में देखेंगे।